वेलकम टू द मैथ्स अकेडमी दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने एरिया ऑफ द ट्रायंगल किया था और इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द डिटरमिनेंट्स देखेंगे। तो दोस्तों ये पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इफ़ ईच एंट्री इन एनी रो और ईच एंट्री इन एनी कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज़ ज़ीरो देन द डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। मतलब फॉर एग्जांपल कंसीडर ये ए बी सी डी ई एफ एंड 0 0 0। कोई भी एक रो में हर एंट्री अगर ज़ीरो है तो इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन इक्वल टू ज़ीरो होगा। या फिर और या ऐसा भी हो सकता है 0 0 0 ए बी सी वट एवर द एलिमेंट एक्स वाई जी, इट विल ऑल्सो बी ज़ीरो। सो और एनी कॉलम, सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है, ये 0 0 0 है, ये ए बी सी है, ये एक्स वाई जी है, तो ये भी ज़ीरो है। कोई भी कॉलम या कोई भी रो का एक एंट्री, मतलब एक रो में हर एलिमेंट को ज़ीरो होना पड़ेगा या फिर एक कॉलम में हर एलिमेंट को ज़ीरो होना पड़ेगा। कोई भी कॉलम हो या कोई रो हो, उसका हर एक रो या एक कॉलम के एंटायर एलिमेंट ज़ीरो हो तो एक्सपेंशन ऑफ दिस टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट इज ज़ीरो। तो ये था पहला प्रॉपर्टीज़। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। दूसरा प्रॉपर्टी है दोस्तों कि इफ़ रोज बी चेंज इनटू कॉलम एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स अगर कॉलम को रो बनाते हो या रो को कॉलम बनाते हो, द डिटर्मिनेंट रिमेंस अनअल्टर्ड। तो डिटर्मिनेंट अनअल्टर्ड रहता है। मीन्स अगर सपोज करो ये ए बी सी एक्स वाई जी पी क्यू आर एक डिटर्मिनेंट है। अब हमने क्या किया, इसके रोज़ को कॉलम में चेंज कर दिया, इसको ऐसे कर दिया ए बी सी एक्स वाई जी पी क्यू आर। सो इन बोथ केसेस, या फिर इसको ऐसे बना दो, कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर दो या रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। इन बोथ केसेस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इन बोथ केसेस वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। सो दोस्तों ये था दूसरा प्रॉपर्टीज़। अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। दोस्तों थर्ड प्रॉपर्टी है कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, मतलब उनके जगहों को एक दूसरे से बदल देंगे, उनके पोजीशंस को बदल देंगे, द रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट इज़ नेगेटिव। मैंने इस पर एम्फेसिस देने के लिए इसको रेड अंडरलाइन किया है, ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। तो देखते हैं दोस्तों एक एग्जांपल। ये प्रॉपर्टीज़ में कहना चाहता है कि सपोज करो ये है A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 एंड C3 एक डिटर्मिनेंट है। हमने क्या किया कि R1 को और R2 को इंटरचेंज किया। तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ये जो R1 है, ये रो 1, ये रो 2 के जगह लिख देंगे हम, और ये जो रो 2 है वो रो 1 के जगह चला जाएगा। तो ये हो जाएगा A2 B2 एंड C2 A1 B1 C1। और ये जो R3 है ये जैसा है वैसा रह जाएगा। सो हमने क्या किया, हमने एक रो को, दो रोज़ को R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, उनके पोजीशंस को चेंज कर दिया। ऐसे करने से क्या होगा दोस्तों कि जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट है ये ओरिजिनल का नेगेटिव हो जाएगा, तो एक नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज़ इस प्रॉपर्टीज़ में यही बात कही गई है कि हम अगर कोई भी कॉलम, रोज़ और कॉलम, एनी टू रोज़ और एनी कॉलम, एनी टू रोज़ और एनी टू कॉलम्स, अगर हम इंटरचेंज करते हैं उनको, तो जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट बनेगा वो नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल होगा, इसका नेगेटिव होगा ये। अब देखते हैं दोस्तों फोर्थ प्रॉपर्टी।
फोर्थ प्रॉपर्टी है दोस्तों कि इफ़ एनी टू रोज और कॉलम्स इन अ डिटर्मिनेंट्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यूज ऑफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब सपोज फॉर एग्जांपल ये ए बी सी एक रो है और दूसरा रो भी ए बी सी ही है, तो रिगार्डलेस ऑफ दिस ये कुछ भी हो, थर्ड रो मान लो ये एक्स वाई जी है, ये कुछ भी हो, अगर दो रो सेम है तो इस डिटर्मिनेंट का इवैल्यूएशन एक्सपेंशन ज़ीरो होगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दो कॉलम ए बी सी, मान लो यहाँ पे एक्स वाई जी लिखा हुआ है और ये फिर से ए बी सी है, तो इसका भी एक्सपेंशन ज़ीरो होगा। कोई भी दो रोज़ या दो कॉलम अगर सेम है, एक ही है, आइडेंटिकल हैं, तो ऐसे डिटर्मिनेंट्स के एक्सपेंशन हमेशा ज़ीरो होते हैं। तो दोस्तों इसका एक एग्जांपल करके हम देखते हैं, बिकॉज इट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट और ये हम बहुत यूज़ करेंगे। तो दोस्तों एज एन एग्जांपल हमने ये डिटर्मिनेंट लिया है, यहाँ पे क्या है R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ये आइडेंटिकल है R1 एंड R3। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको एक्सपेंड करके देखते हैं कि ये वाकई ज़ीरो है कि नहीं। तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं दोस्तों। हमने एक्सपेंड करना पिछले वीडियोज़ में डिस्कस किए हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पिछले वीडियो में जाइए, विजिट कीजिए और एक्सपेंड करना सीख लीजिए। यहाँ पे हम एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो दोस्तों एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो, एक्सपेंडिंग बाई फर्स्ट रो देखते हैं ये क्या होता है। तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 1, ये 1 इंटू ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 4 3 -2। बेसिकली हम क्या करते हैं कि ये इसका इंटरसेक्टिंग रोज एंड कॉलम को छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं, फिर जो बचा वो हमारा यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, फिर एक माइनस देंगे, फिर एक 3 देंगे, फिर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका इंटरसेक्टिंग रोज कॉलम और ये रोज, तो ये 3 4 1 -2, 3 4 1 -2 रह गया। फिर एक प्लस देते हैं, बट यहाँ पे -2 है तो ये -2 हो जाएगा और इसका इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रोज हाइड हो जाएगा, तो ये बचेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 1 3। अब देखते हैं दोस्तों इसको एक्सपेंड करके, तो ये हो जाएगा 1 इंटू ये -4 -12, फिर -3 इंटू ये -6 -4 -2 इंटू 9 -2। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, जगह कम है, तो ये हो जाएगा -16 -16, ये हो जाएगा आपका 10 +30 होगा दोस्तों, और ये हो जाएगा -14। सो -30 + 30 दैट इज इक्वल टू 0। सो ये प्रूव हो गया दोस्तों कि कोई भी डिटर्मिनेंट हो, अगर उसके दो रोज या दो कॉलम्स अगर आइडेंटिकल हो तो उसका एक्सपेंशन या वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों, पांचवा प्रॉपर्टी है सॉरी, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रोज और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाई अ नॉन जीरो रियल नंबर के, सपोज के क्या 2 4 10 कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी, बट स्केलर क्वांटिटी होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, देन द वैल्यू ऑफ द न्यू डिटर्मिनेंट इज k टाइम्स द वैल्यू ऑफ द ओरिजिनल डिटर्मिनेंट्स। तो एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, सपोज कि ये A B C D E F X Y Z एक डिटर्मिनेंट है। हमने क्या किया, हमने इसके फर्स्ट रो को k से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा KA KB KC, और ये जैसा है वैसा रहेगा। तो दोस्तों जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो ओरिजिनल ओनली बिफोर मल्टीप्लाइंग दिस
डिटर्मिनेंट जो भी इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू k टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट होगा। अब एक एग्जांपल देखते हैं दोस्तों इस डिटर्मिनेंट का। सो दोस्तों हमने एक एग्जांपल ले लिया कि a एक डिटर्मिनेंट है 1 0 0 4 5 2 3 4 5। तो इसका एक्सपेंशन किया, हमने एक्सपेंड किया तो ये 2 आया। अब देखते हैं कि इसमें हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद ये उतना टाइम्स ऑफ दिस 2 आ रहा कि नहीं। सपोज हम इस a में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 हम फाइंड आउट करेंगे, तो हम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 0 0 4 5 2 3 4 5, ऐसा हो जाएगा। तो दोस्तों इसको भी फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5 5 जा 25। सॉरी दोस्तों छोटा सा मिस्टेक है, ये 25 होगा, 5 5 जा 25 और 25 माइनस 8 मीन्स 17, तो ये 17 है। अब देखते हैं ये कितना होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 25 माइनस 8, अगेन द सेम थिंग। सो ये 3 इंटू 17 मीन्स 3 टाइम्स ऑफ ए है दोस्तों, 3 टाइम्स ऑफ ए है, दिस वैल्यू, इस वैल्यू का 3 टाइम्स ये हुआ। सो प्रॉपर्टीज़ यही कहना चाहता है कि अगर किसी भी स्केलर क्वांटिटी से या किसी नंबर से, वेक्टर नहीं होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, नंबर हो या ABCD हो, कोई भी वैल्यू हो, उससे अगर किसी भी डिटर्मिनेंट का पहला रो या कॉलम, कोई भी इंटायर एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, तो जो रिजल्टिंग होगा, जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट आएगा, उसका वैल्यू ओरिजिनल वाले से उतना ही टाइम्स होगा। हमने यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए 3 टाइम्स आया, k से मल्टीप्लाई करोगे तो k टाइम्स आएगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, और अगले वीडियो में कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ क्वेश्चन लेके फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बाय।